ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? उत्तर, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे बच्चे हैं, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकलें, सदा रूहानी भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे, तब बाप का शो कर सकेंगे। तो पुचकार किनको मिलती है और शो कैसे करेंगे? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया,
सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। अब यह तो निश्चय कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत उच्च पद पाते हैं। तुम सभी बच्चों को डर है? आत्म अभिमानी बनेंगे तो कोई डर है? आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत उच्च पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली है। पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे भी कर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। और सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। इसी समय कहा जाता ना कि ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। अब यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेअद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्रदाग खिलौनी है, तो जो खत्म होने वाली है तुम उनको क्यों याद करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो।
तो पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना, और भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंदे है। बच्चे नंबर व पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूखों में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वे सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। अब यहां आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और राम राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलुका शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। अब आत्मा इस शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। है ना, समझा। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वे कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ही बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है और बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती। और बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात
उठते ही क्यों है? अब शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा है, हमने ये पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट, मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वे निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्यों भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सत्व प्रधान थे। उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंचता था, समझा? सब कुछ उनके पास जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो, कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग पड़े। रियलिटी वैसे यही है कि जैसे जब भी कोई नई चीज शुरू होती है ना, तो वो सत्व प्रधानता में होती है। वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं तो संन्यास धर्म तो आपको मालूम है बाद में आए, तो उस समय वो रजो प्रधानता में थे, तो वो संकल्प ही करते तो कि चीज उनके पास पहुंच जाती थी। माना किसी को भी वो संकल्प आएगा कि हमने वहां जाके पहुंचा देना है, और अब पता चल गया कि हाँ भी नहीं, तो फिर उस तरह से फिर बाबा तो हर बात समझा देते हैं। माना जैसे ये कई बार द्वंद्व सा उठता है ना कि अरे ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर बाबा ने मुरली में दिया हुआ होता है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से मुरली को सुने और पढ़े तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इस समय अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बने, कि ये वाला जो सोना इस समय है इससे कोई मकान आदि बने। वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। इस समय प्रकृति अपोजिट है, हर चीज के अपोजिट। तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ शुद्ध बनाने के लिए देखो कितने सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, शुद्धता नहीं बची है। तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज डाल के वो शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो रही नहीं। और वहां तो सब कुछ नया। ये नहीं कि जो आज के पास सोना, जो चांदी और ये सब चीजें हैं, ये वहां पर ये मकान बनाएंगे, नहीं, वहां पे सब कुछ प्योर हो जाता है, सब कुछ नया आ जाता है। तो वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। माना हर चीज युक्ति युक्त होती है, कोई भी हलचल पैदा नहीं करती है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। माना मनुष्य के पास अपने भोजन खाने के लिए जो अनाज है वो ना मिलना है, और वो जानवर पका के खा रहा है। ये हालत हो गई है। वहां तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। ना दिल से निकले कि भगवान ने हमें कैसे संभाला है इस समय, और कितना दिया हमें, और हमारे लिए क्या बना रहा बाबा। कितना दिल से शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। तो ये सब है धारण करने की बातें।
कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भृकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भृकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोधी सब भाई भाई है, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं है। आत्मा रूप में सब भाई भाई है। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सत्युग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की गलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शिरखंड होकर चलना है। तंग हो जाते ना एक दो से, तो फिर उसकी गलानी करते हैं। वो एक दो ही पसंद होते, एक दो की गलानी करते रहते हैं। तुम्हें तो सदा ही शिरखंड होकर रहना सबके साथ। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शिरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। कई बार कुछ मुख से ऐसा कह देते हैं और बाद में रियलाइज आधा पौना घंटा के बाद, हाँ कुछ गलत तो कह दिया। फिर लेकिन किया क्या? कुछ गलत किया तो बोलना चाहिए ना कि ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरे को शोभा नहीं देता, आई एम सॉरी। क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है, सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो सिपाही की ड्यूटी है। अब मिलिट्री में जो है उनकी अलग ड्यूटी है, पर ये ऐसे आपस में नहीं। अब मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामी कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं सब पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते और बाप तो सुख दाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लो अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। कुछ भी ऐसा देखो तुम ऊपर रिपोर्ट करो बस। अपने हाथ में क्यों लो उठाते हो, खुद ही इंसाफ करने चल पड़ते। तुम्हारा तो एक ही काम है ना, सिर्फ रिपोर्ट करना। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, ध्यान से सुनना। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना।
ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विक्रम है ना। बाबा ने का रिपोर्ट करना बाबा को, उसको भी कैसे चुगली कर दी। अरे उसको रिपोर्ट करनी है जिसने समझानी देनी है, तो बाबा को रिपोर्ट करो। जो निमित्त बनाया उसको रिपोर्ट करो। आपस में क्या एक दो को बताते रहते हो, ये चुगली होता है, इसको चुगली करना कहते हैं। कोई छोटी सी बात होगी तो 10 लोगों को पता होगी, पर बड़ों तक बात नहीं आएगी। 10 लोगों को बता कि ऐसे ऐसे माहौल बनाएंगे, बात खराब हो जाएगी, क्या सतो प्रधान बन जाएंगे। ये सब ही कर्म है। इसके चलते आत्मा और बोझिल होती जाती है। हर घड़ी उसे लगेगा कोई है तो नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कर तो नहीं रहा। उल्टी उल्टी एक्टिविटीज, चुगली करना, रीस करना, किसी को देखना इसका ये अच्छा अच्छा अच्छा, रीस करनी अच्छी वाली करो, इसका योग बड़ा अच्छा, मैं भी योग करूं। ये तो कोई नहीं करता। इसके पास ये बड़ा अच्छा है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे पास भी हो। ये रीस। हसद करना, एक दो का मजाक उड़ाना, हंसी खुखड़ी करना, और फिर कहना हम तो अच्छा मौज में रहते, बाबा ने कहा खुश रहो। एक दो का मजाक उड़ा कर ये कौन सी खुशी मिलती है। नीचा दिखाना किसी को, बार बार उस पर टीका टिप्पणी करते रहना, ये कौन सी बुद्धि है। तो ये सब विक्रम बनते जाते हैं, अपने ऊपर रहते जाते हैं। माना सेवा तो नहीं करना, बस मेवा ही खाते रहना। अब सेवा नहीं कर रहे तो क्या खा रहे, मेवा ही खा रहे हैं। और मेवा भी कौन सा, खुद की सेवा का नहीं खा रहे हैं, बाप की सेवा का खा रहे हैं। आराम से सब कुछ मिल रहा है, अपना तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो ये सब चेकिंग करनी है। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको बहुत जरूर मीठा लगेगा। मीठा लगेगा ना, क्या नहीं लगेगा। इतना अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा तो वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। मुरली में इसलिए आता है कि हम सब संभल जाए, क्योंकि उल्टी उल्टी एक्टिविटीज तो हो ही जाती है। रावण जो अभी तक गया तो है नहीं, सबके अंदर जीवन है, उसमें देखो रावण भी जिंदा है। तो इसीलिए रावण गया नहीं है। तो कई समझ लेते हैं कि भाई हम तो बन गए हैं, संपूर्ण बन गए हैं, पर अभी भी देखो हर बात में, छोटी छोटी बात में देहाभिमान आ जाता है। तो बाप समान अभी बने तो नहीं है, मेहनत चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो विघ्न आएंगे ना। तो ये हमेशा याद रखना है कि हम कैसे बचे। तो बाबा तो उसको ही पुचकार करेगा जो वफादार होगा, सर्विसेबल होगा। तो मीठा भी लगेगा बाबा को। जो अपने साथ थोड़ी भी मेहनत करता है, बाबा उस पर नजर रखते हैं, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। चांस तो बाबा बारंबार देते हैं, समझा। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है। अब ऐसा होता है ना, जो थोड़ी भी मेहनत कर दे तो कहा जाता चलो कोई बात नहीं, बाबा कहते चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे देखो जी इनकी तो खातरी हो रही है, बड़ा आदमी है ना ये। बाप कोई नहीं समझा तो फिर क्या समझा। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। मानो खुद ऐसी एक्टिविटी चलते हैं जो सही नहीं है, फिर दोष धर देते हैं। इधर काम करेंगे उल्टा सुल्टा खुद, और फिर क्या देंगे, अरे यहाँ तो बड़े आदमियों को ही मान मिलता है। देखो बुद्धि खराब होती है ना तो ऐसी ही होती है, कुछ भी सोचते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते।
बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। जिसको बाबा का कहना मानना आ गया ना, दुख उसके पास भटक भी नहीं सकता, दूर हो जाते हैं दुख। अच्छा, मीठे मीठे सिकरधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, दे अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है। दे अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है। अब ये चुगली क्या होती है? एक दो से एक दो की, दूसरे से तीसरे की सारी कहानियां सुनाते रहे, ये होता है चुगली लगाना। तो कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है। देखो फिर भी भगवान समझा रहा है, मानो कुछ ना कुछ तो बाबा देखता ही है ना, तभी इसलिए बारंबार समझाता है। अगर हम सुधर जाते हैं तो बाबा रिपीट करके कभी नहीं बोलता है, और अगर कुछ होता रहता है तो फिर से समझाता है। तो कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। मतलब सबके साथ आप मीठे होने चाहिए, सबके साथ शीरखंड होने चाहिए। क्योंकि चुगली वाले अलग होते हैं, वो सबके साथ नहीं रह पाते हैं। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। आज का स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। सरेंडर होना, देखो कोई कहे ये समर्पित है, ये आत्मा समर्पित है। अब बाबा के प्रति तो हर आत्मा समर्पित होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तो लौकिकता में रहते हैं। तो जो लौकिक में अलौकिक रीति रहता है वो सरेंडर है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरेंडर नहीं है। कहीं तो ऐसे भी देखने में आते हैं, अलौकिक जीवन अपना तो लेते हैं लेकिन लौकिकता मिक्स करते रहते हैं, तो वो फिर भी सरेंडर नहीं है। तो जो लौकिक में अलौकिकता का अनुभव कराना, करना भी और करना भी, तो वो सरेंडर है।
कि ऐसा नहीं लगे कि ये हम तो लौकिक में रहते हैं ना, हमको ऐसा नहीं है ना, हमको तो ऐसा करना पड़ता है, हमको तो फिर वो सरेंडर नहीं है। लेकिन लौकिकता में रहते अलौकिकता का अनुभव करना, और दूसरे भी आके ये अलौकिकता का अनुभव करें, तो उन्हें कहेंगे कि सरेंडर है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल, रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। क्योंकि विमान में रिफाइन पेट्रोल डाला जाता है, तो उसमें जरा सा भी किचड़ा होगा तो बुद्धि नीचे आ जाएगी। तो कोई किचड़ा माना मन मत का पर मत का ना हो। ओम शांति। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है और स्वतंत्र दिवस का अर्थ क्या है? तो इन दोनों दिनों में वैसे तो फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है और सेलिब्रेशन होती है, और आज तो विशेष 26 जनवरी पर झांकियाँ देखते हैं, और सब इतना खुशी खुशी से अपने अपने स्टेट्स की सब अपनी झांकी लगाते हैं, और फिर वो देखते हैं कितनी खुशी होती है ना। कैसे रंग बिरंगा जैसा भारत है अपना ना, सारे रंग है इसके अंदर। कहीं पर कुछ चीज़ की प्रधानता है, कहीं पर कुछ चीज़ की, हर तरह का माना एक मिला जुला सा सामंजस्य जिसे कहते हैं। पूरा भारत ऐसा है और कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे रंग बिरंगे ऐसे खेल होते हो। तो ये अलग सा ही देश है, क्योंकि परमात्मा की जन्मभूमि है, और जन्म परमात्मा ऐसे नहीं लेता, आता है पर का या प्रवेश करता है और बच्चों को ज्ञान सुनाता है। ज्ञान सागर हमको मास्टर ज्ञान सागर बनाता है, इतना ज्ञान दे देता है कि इस समय संगम युग पर हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है। प्रकृति में भी ज्ञान फैला, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत आप देखते ही समझ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आजकल के छोटे बच्चे, इतना ज्ञान है, वैज्ञानिकता भी इतनी फैली हुई है कि वो बच्चे अभी कोई ना पढ़ने गया होता है ना कुछ होता है, बस उसको देखते ही आँख से ही समझ जाते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये ऐसे कैसे चलता है। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल हैं कि उन्हें ना तो पढ़ाया जा रहा है, ना उन्हें कंप्यूटर के बारे में, ना कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है, ना लैपटॉप की डेफिनेशन आती है, ना मोबाइल की डेफिनेशन आती है, लेकिन बिना किसी डेफिनेशन के वो पूरा उसे ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो पूरा इस समय प्रकृति में फैला हुआ है। तो वो बच्चे उसे बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा ने आके जब ज्ञान बांटा, जब ज्ञान दिया, इस समय आपके सामने सब कुछ खुला है, सब कुछ दिखाई देता है। गलत भी आपको नज़र आ जाता है, सही भी आपको नज़र आ जाता है। सब कुछ गलत और सही की पहचान आपको हो जाती है कि सही क्या है, गलत गलत कैसे है। लेकिन किसको? संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को, सबके लिए नहीं है। सही गलत है या गलत सही है, ये भी कंट्रास्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन कब? जब ज्ञान सागर ज्ञान सुनाते हैं। तो अभी संगम युग पर आप ज्ञान सुनते हैं, वंडरफुल ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान सुनकर भगवान ने अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, सब कुछ समझा दिया। लेकिन फिर भी कई बार माया चांस ले लेती है, और हमें जो नियम है, कायदे हैं, वो भारी लगने लग जाते हैं। लेकिन ये जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए जो गणतंत्र दिवस है, माना संविधान जब लिखा गया, जब नियम कानून ये सब बनाए गए, क्योंकि पहले के जो थे वो अलग थे, लेकिन उसके आधार पर जो अपना ये भारत देश है वो कैसे चलता है, कैसे हम मनाते हैं, कैसे कानून है, सब कुछ एक निर्धारित किया गया। इसीलिए ये 2 दिन बहुत विशेष हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो आपको आज के दिन की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।